वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2, जिसे आप ADB पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, ये सेशन हमारा चल रहा है सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए। आप स्टूडेंट्स हैं जिनकी सैलरीज आ चुकी हैं 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में। आप स्टूडेंट्स से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखें ताकि आप इन वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर पाएं। और इन वीडियोस में आपको एक तो क्वेश्चन समझाया भी जाएगा और प्लस आपको ये भी बताएगा आपने किस तरह किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मैं हर सब्जेक्ट के आपको 15 to 18 क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर करें अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए। और ये सप्लीमेंट्री एग्जाम सेकंड एनुअल 2022 है। इसको अक्सर स्टूडेंट्स 2023 का सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं, जो कि आप गलत कह रहे हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ स्टूडेंट्स उनका भी बेनिफिट हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारी सीरीज जो चलेगी इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की, वो है आपके पास काजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखें, ये आपको 2022 के एनुअल एग्जाम में भी आया हुआ है। इसका मतलब क्या काजेज का? हमारी इंडस्ट्री क्यों बैकवर्ड है, पीछे है? हमारी इंडस्ट्री क्यों पीछे है, दूसरे मुल्कों से हमारी इंडस्ट्री क्यों पीछे है, उसकी काजेज बताएं, उसकी वजूहात बताएं। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? आपने लिखना है इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, 5 से 6 लाने आपने ये लाजमी लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप लिखोगे, हेडिंग दोगे डेफिनेशन की। आपने यहाँ पे हेडिंग दी डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको मिनिमम 2 डेफिनेशन आनी चाहिए स्टूडेंट्स, याद रखना ये बात। अक्सर स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन लिख के छोड़ाते हैं और कहते हैं हमारे मार्क्स नहीं ठीक आए। आपने 2 डेफिनेशन लिखनी है। किसकी? इंडस्ट्री की। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की हेडिंग पे। चलें जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले बताएं जी आपका पॉइंट नंबर 1 क्या है? अग्रेंड इकोनॉमीज। आपने भी स्टूडेंट्स यही पॉइंट्स को अपने जेहन में लिखना है। इकोनॉमी, देखें, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी चीजें बताऊंगा, आपने सिर्फ उन्हीं पॉइंट को अपने माइंड में रख के ना आपने पेपर में भी वैसा लिखना है। अग्रेंड इकोनॉमी किसे कहते हैं? देखें, आपकी इंडस्ट्री पीछे जा रही है, उसकी सबसे पहली वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह क्या है कि आपकी इकोनॉमी अग्रेंड है? इसका मतलब ये है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अग्रेंड है। वो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा हो रही हैं इंपोर्ट्स। पाकिस्तान चीजें इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। आप लिख रहे हैं इंक्रीज इन इंपोर्ट। पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। और डिक्रीज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये पॉइंट को याद में रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो इंपोर्ट ज्यादा करता है, चीजें बाहर से ज्यादा मंगवाता है अपने मुल्क में, और हम बेचते कम चीजें हैं, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। और इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है ना, जिसमें बाहर से ज्यादा चीजें मंगवाई जाएं, जब हम बाहर से चीजें मंगवाएंगे हमें पैसे देने पड़ेंगे, और जब हम चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे हमें पैसे मिलेंगे। तो हमें पैसे देने ज्यादा पड़ रहे हैं, हमें पैसे मिलते कम है। तो इसका ये मतलब है हमारी जो इकोनॉमी है वो ठीक नहीं है, वो ग्रेड इकोनॉमी है। ग्रेड इकोनॉमी का ये मतलब होता है आपने इन्हीं दोनों पॉइंट्स को अपने पेपर के अंदर एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर पॉइंट बोलिएगा जी। शॉर्टेज ऑफ बेसिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल्स। देखें, शॉर्टेज ऑफ बेसिक मटेरियल स्टूडेंट्स, आपने भी पॉइंट नंबर ये 2 रखें। मैं आपको 15 बस पॉइंट कराऊंगा काजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की। शॉर्टेज ऑफ बेसिक मटेरियल, जिस मुल्क की इंडस्ट्री जो है ना वो पीछे है दूसरे मुल्कों के लिहाज से, तो उसकी सेकंड वजह ये भी हो सकती है कि उस इंडस्ट्री में जो मटेरियल है ना, और रॉ मटेरियल है, उसकी बहुत कमी है उसको। देखें, जैसे रॉ फर्ज करें, मैं एग्जांपल ये देता हूँ आपकी कि आप ना कंस्ट्रक्शन की कंपनी देखना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपको पता है ज्यादातर सीमेंट वगैरह जो है वो पाकिस्तान बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करता है। तो अगर चीजें ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, जैसे आपके पास मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको सीमेंट की, तो मटेरियल ये बेसिक जो मटेरियल है ना, देखो मकान बनाना सीमेंट की लाजमी जरूरत होता है उस चीज के लिए। तो अगर ये चीज ही बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान इसको खुद प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी बेटर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो वो बाहर वाले जो मुल्क हैं वो अपनी मर्जी से आपको चार्जेस करेंगे। क्या पता वो कभी सीमेंट की कीमत ज्यादा आपसे लें, क्या पता कभी कम लें। तो इसका मतलब है ये भी वजह है आपकी इंडस्ट्री के पीछे जाने की। आपको अपने मुल्क में क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करना चाहिए।
तो आपका पॉइंट नंबर थर्ड आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, बोलिएगा जी। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों के लिहाज से ज्यादा पीछे क्यों है, उसकी नंबर 3 वजह यह है कि आपकी इंडस्ट्री में कैपिटल जो है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। कैपिटल की कमी क्यों है, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग टैक्स देते ही नहीं। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे लाजमी, वो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इन, ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इन इन 2018 में हमारे पास जो डॉलर थे ना वो कितने थे, हमारे पास थे 12 मिलियन डॉलर। यानी कि हमारे पास इतने डॉलर मौजूद थे हमारे मुल्क के खजाने के अंदर। ओके, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, ये 3 का है। अब ये देखो कितने कम है डॉलर आपके पास, आपने फिर चीजें भी तो डॉलर के अंदर बाहर के मुल्क से चीजें इंपोर्ट करनी होती है ना। नंबर 4 पॉइंट बोलिएगा जी स्टूडेंट्स। शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखें इसका क्या मतलब हुआ, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का ये मतलब होता है कि आपके मुल्क में ना जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं कि बैरूनी करेंसी, डॉलर वगैरह, आपके पास रियाल वगैरह, ये दूसरी जो करेंसी है इसकी अगर शॉर्टेज हो जाए ना तो आपके मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो पीछे चले जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसकी ज्यादातर चीजें बाहर के मुल्क से आती हैं। तो वो जो जब आपने परचेज करनी है, अगर वो पाकिस्तान में परचेज करनी है तो उसके लिए आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, या जिस मुल्क से चीजें परचेज करनी है उस मुल्क की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर उस मुल्क की करेंसी ही आपके पास शॉर्टेज है, कम है, तो आप कैसे परचेज कर पाओगे। अब आगे हम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर अंडर डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखें इस चीज को समझिएगा, आपके जो मुल्क में ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, यानी कि रोड वगैरह का जो निज़ाम है वो अंडर डेवलप्ड है, इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और आपके मुल्क में जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है, यानी कि इंटरनेट वगैरह की जो सहूलतें हैं वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब आपकी इंडस्ट्री बैक जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री को ना ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने माल को लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, चीज़ों को लेके जाना है, तो उसके लिए आपके रोड का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर चाहिए बाहर के मुल्क में, तो अगर आपके मुल्क में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप कैसे दूसरे मुल्क का ऑर्डर ले पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक काज कहलाती है किसकी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की। अभी आपकी 5 हुई, नंबर 6 बोलिएगा जी। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। देखें स्टूडेंट्स इस चीज को समझें, अगर आपके मुल्क में अगर आपका मुल्क जो है उसमें इंडस्ट्री नहीं ज्यादा हो रही, उसकी वजह ये भी हो सकती है, ज्यादातर वजह यही होती है कि उस मुल्क के अंदर जो कर्ज लेने की सहूलत है ना वो सही से नहीं मिलता। तो ये हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है। अगर आपने क्रेडिट लेना है, कर्जा लेना है, तो आपको बहुत मुश्किल से कर्जा मिलता है, कितनी चीजें आपको गिरवी रखवानी पड़ती हैं। तो हमारे मुल्क में इंडस्ट्री के बैक होने की, ये भी पीछे जाने की ये भी वजह है कि क्रेडिट, यानी कि हमें कर्जा अच्छे से नहीं मिलता। आगे नंबर 7, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखें आपके मुल्क की ना इंडस्ट्री जो है ना वो पीछे, ये भी इसी वजह से भी हो सकती है कि आपके मुल्क के अंदर अभी तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि आपका मुल्क जो है ना टेक्नोलॉजी को खुद बना ही नहीं पा रहा। जैसे देखें, आपको पता है चाइना चाइना वालों ने जब नोकिया नोकिया की जब मोनोपोली तोड़नी थी ना चाइना वालों ने, तो उन्होंने अपने सेलफोन बनाने शुरू कर दिए। इससे उनकी मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी भी आ गई और इंडस्ट्री ने ग्रो किया, इंडस्ट्री बढ़ी। तो अगर आपका मुल्क कोई किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, तो आपका मुल्क कैसे आगे को जाएगा, आपके मुल्क की इंडस्ट्री पीछे को जाएगी। तो आगे पॉइंट नंबर हम 8 करते हैं, पॉलिसी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए इसका क्या मतलब है, अगर एक मुल्क जो कि डेवलपिंग है, डेवलपिंग कहते हैं जो कि अभी तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है, अभी वो उसने फुल तरक्की नहीं की, तो उसकी अगर इंडस्ट्री जो है वो बैक है ना, पीछे को है ना,
तो याद रखिएगा उसने कौन सी किन मुल्कों की पॉलिसी को अडोप्ट किया हुआ है, उन्होंने उस मुल्क ने उन मुल्कों की पॉलिसी को अडोप्ट किया हुआ है जो कि खुद भी तरक्की पजीर ही है, डेवलपिंग ही है। जो जैसे मिसाल के तौर पर आप लगा लें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री है, उसने अभी फुल तरक्की नहीं की चाइना की तरह, चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की पॉलिसी को अख्तियार करता है, पाकिस्तान कहता है कि हमने बांग्लादेश की तरह बनना है, तो इसका मतलब पाकिस्तान भी गलत रास्ते पर जा रहा है, उसकी इंडस्ट्री कभी आगे को नहीं जाएगी। अब हम पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 आपके पास है, बोलिएगा स्टूडेंट्स। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। देखें, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी का क्या मतलब है? आपके मुल्क में ना हमेशा इंडस्ट्री पीछे को जाएगी। क्यों, किस वजह से जाएगी? अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी नहीं मौजूद। मतलब अगर आपका जो मुल्क है ना स्टूडेंट्स, ये मुल्क के जो सरबराह है ना, उनको ये नहीं पता चलता कि हमारा मुल्क ठीक रास्ते पे जा रहा है। अगर हमने ठीक रास्ते पे नहीं जा रहा हमारा मुल्क, तो हमने किस तरह उसको ठीक रास्ते पे लेके जाना है? अगर हमारे मुल्क में इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं बन रही, तो क्यों नहीं बन रही, उसकी वजह तलाश करें, फिर उस वजह को हम दूर भी करें। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी कहलाती है, जो कि आपके मुल्क में अगर मौजूद नहीं है, तो आपकी इंडस्ट्री हमेशा पीछे को जाएगी। आगे हम पॉइंट नंबर 10 करेंगे स्टूडेंट्स। शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट। देखें, अगर आपके मुल्क में ना माहिर बंदों की जो कि अपनी फील्ड में बहुत महारत रखते हैं, उन बंदों की कमी है ना, तो याद रखिएगा तब भी आपके मुल्क की जो इंडस्ट्री होगी पीछे को जाएगी। वो कमी क्यों पेश आती है किसी भी मुल्क में? क्योंकि आपका मुल्क अगर डेवलपिंग है, अगर आपके मुल्क में ज़्यादा सहूलतें मौजूद नहीं, तो ज़्यादातर उस कंट्री के शहरी ये कोशिश करते हैं कि बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पर जाके क्या करें, कारोबार करें। तो उससे स्किल्ड पर्सन की, स्पेशलिस्ट पर्सन की कमी हो जाएगी उस मुल्क को, और उस मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो पीछे को जाएगी। अब हम पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। डिक्रीज इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। देखिए, अगर आपके आपके मुल्क की जो करेंसी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। जैसे अब पाकिस्तान में डॉलर, पाकिस्तान में रुपीस हैं, डॉलर आपको 225 का वैसे कहते हैं, लेकिन ये गालबन 260-70 तक पहुंच चुका है। तो आपके करेंसी की जो वैल्यू है, पाकिस्तान रुपीस की जो वैल्यू है, दिन ब दिन कम हो रही है ना। तो याद रखिएगा, अगर आपके मुल्क की करेंसी दिन ब दिन कम हो, तो उस मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो पीछे को जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब डॉलर की कीमत बढ़ती जाती है, तो जो इंडस्ट्री चला रहे होते हैं ना लोग, उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज करना होता है बाहर से। तो जब वो डॉलर ही बढ़ता जाएगा, फर्ज करें 2 साल पहले अगर वो एक चीज 2 लाख डॉलर में वो इंडस्ट्री को चला पाते थे, इंडस्ट्री का सामान खरीद पाते थे, अब वो 6 से 8 लाख डॉलर में वो खरीद पाएंगे। तो याद रखिएगा, वो कभी भी इतना पैसा नहीं लगाते। उसकी वजह क्या? वो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तो करेंसी ही मजीद डिक्रीज हुई जा रही है, तो हमें मुनाफा कहाँ से आएगा? तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वजह है इंडस्ट्री के पीछे जाने की। अब पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं। लिमिटेड मार्केट। आप भी स्टूडेंट्स इनको नोट करते जाइएगा। लिमिटेड मार्केट का क्या मतलब है? अगर आपके मुल्क में मार्केट ही कमी है, मार्केट एक्सटेंट ही नहीं है, मार्केट का इजाफा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जिसके अंदर ज्यादातर इंडस्ट्री पाई जाती है। तो क्या फैसलाबाद या कराची के अलावा कोई ऐसा आपने शहर देखा जिसमें इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पाई जा रही हो? फैसलाबाद है, लाहौर है, आपके पास सियालकोट है, कराची है। ये 3-4 शहर ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी शहर ऐसा नहीं मिलता जिसके अंदर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पाई जा रही हो। और ये फैसलाबाद या इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट या कराची की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी मार्केट ही लिमिटेड है, थोड़ी है, तो आपके मुल्क में इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्डनेस की तरफ है। पॉइंट नंबर 13 हमारे पास है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, अगर आपके मुल्क में बिजली की कमी है, तो बिजली की कमी है तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो इंडस्ट्री किसका शिकार होगी? बैकवर्डनेस का शिकार होगी। इंडस्ट्री हमेशा लो से लो होती जाएगी। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 14 आएगा। पॉइंट नंबर 14 बोलिएगा जी। पॉइंट नंबर टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके मुल्क में ना टैक्स का निज़ाम अच्छा नहीं है,
मतलब क्या, अगर आपके मुल्क में दिन ब दिन टैक्स की रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मुझे बताओ कौन सा बंदा ये चाहेगा वो टैक्स दे आपके मुल्क में? वो तो जिस बंदे ने इंडस्ट्री बनाई भी होगी ना, वो कहेगा भाई इस मुल्क में तो टैक्स का निज़ाम ही बहुत ज़्यादा है, मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो मैं उस मुल्क में क्यों ना जाऊँ जिसके अंदर मुझे टैक्स भी कम पे करना पड़े ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। हर बंदा यही चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इस वजह से वो कम से कम टैक्स पे करना चाहता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 आपके पास लास्ट आ जाएगा, इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी। देखिए इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी का क्या मतलब है, अगर आपका मुल्क ना कोई इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाए, कोई प्लान बनाए, अगर आपके मुल्क के सरबराहों के पास प्लान ही नहीं है इंडस्ट्री को बनाने का, डेवलप करने का, इंक्रीज करने का, तो याद रखिएगा उस मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो कभी भी बढ़ोतरी नहीं उसमें होगी, वो हमेशा डिक्रीज का शिकार होगी, वो हमेशा पीछे का जाएगी, वो हमेशा बैकवर्डनेस में जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका काजिज था, काजिज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अगर आपको वो काजिज के साथ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट भी पूछे तो आप इनमें से ये 15 काजिज में से ना स्टूडेंट्स कोई से 7 काजिज या 6 से 7 काजिज को आपने उल्ट करके लिख देना। जैसे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है ना, तो अगर आपका मुल्क में गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो कौन सा स्टेप उठाए इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, तो वो ये शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की जगह आप लिख देंगे इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पावर, या शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की जगह आप लिख दोगे इंक्रीज इन कैपिटल, या लिमिटेड मार्केट की जगह लिख दोगे एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। तो इस तरह आपने इन पॉइंट्स को उल्ट करके भी लिख देना है, बस 6 या 7 पॉइंट्स को। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी चैनल के थ्रू सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।